जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल बहुत ही जोर शोर से चली। उसके बाद अनेकों बात यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। कोर्ट ने आखिर यूजीसी से क्या कहा, वकीलों से क्या कहा, इसी के विषय में आज यहाँ पर हम बात करने वाले। तो चलिए बिना देरी किए हुए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। न्यूज़ में यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केवल यूजीसी परीक्षा रद्द कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। यहाँ पर पूरी मामला यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लिखा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय में दाखिल लेने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों ने महामारी के कारण परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। अगर नियामक उन्हें दिए गए डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार करता है तो उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी लिखे कि आयोग ने 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को पूरा करने के लिए इसके तहत सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय से पूछा गया था कि यूजीसी ने महाधिवक्ता तुषार मेहता के माध्यम से एससी यानी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के तहत यूजीसी परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत एकमात्र निकाय था और राज्यों के प्राधिकरण पर सवाल उठाता था। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करना मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, आर एस रेड्डी और एम आर शाह की खंडपीठ को बताया। अगर राज्यों ने परीक्षा आयोजित करने और छात्रों को बढ़ावा देने का फैसला नहीं किया है और अगर यूजीसी परीक्षा के बिना सम्मानित की गई डिग्री को मान्यता देने से इनकार करता है तो यह छात्र है। राज्यों के हस्तक्षेप के साथ छात्रों द्वारा दायर याचिका का एक समूह सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यों ने दावा किया है कि उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा उन पर दी गई शक्तियों तहत अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि जो यूजीसी को जो पावर दिया गया है संविधान में, यूजीसी बिल्कुल भी उनका गलत उपयोग कर रहे हैं। एक होता है ना दोस्तों कि कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई अच्छे कैटेगरी के कोई लेवल है तो वो अपने पावर का दुरुपयोग करने लगते हैं आम इंसान के प्रति। तो वही चीज़ यूजीसी को एक पावर दिया गया है संविधान के प्रति। वो संविधान के प्रति लिखा गया है कि किसी भी परीक्षा से संबंधित जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो यूजीसी ही लेगा, चाहे किसी भी प्रकार का हो, परीक्षा करवाना हो, परीक्षा ना करवाना हो, तमाम से रिलेटेड जो यूजीसी को संविधान में पावर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यूजीसी अपनी पावर को गलत प्रयोग करके विद्यार्थियों के हित के साथ, विद्यार्थियों के जान में के साथ खिलवाड़ कर रहे। कितने लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई में सच में विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यूजीसी? नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी लिखें कि यूजीसी ने परीक्षाएं आयोजित करने पर डीएम एक्ट के खेलने के अपना दिमाग लगाया और हम शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने 6 जुलाई के दिशा निर्देशक को चुनौती दी है। सभी विश्वविद्यालय को 19 से 20 के लिए सितंबर तक अंतिम वर्ष की पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के एक हल्फनामे में अदालत को सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी 8 विश्वविद्यालय में कक्षाएं कोविड-19 के कारण पूरी तरह से बाधित हो गई थी। ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के विकल्प को सुस्त कर दिया गया था, लेकिन अनुपयुक्त पाया गया था क्योंकि कई छात्र इंटरनेट का प्रयोग करने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर देखें दोस्तों किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर जो है यूजीसी के पक्ष में लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा जो रद्द करने का जो फैसला है, रद्द करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के पास है, दूसरा कोई भी परीक्षा रद्द नहीं करवा सकता है। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया। और दोस्तों आप सभी को जैसे पता है, मालूम है, अगली जो सुनवाई है वो 14 अगस्त को टाल दी गई है, यानी कि 15 अगस्त से पहले आशा करते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो विद्यार्थियों के हित में आए और विद्यार्थी की जीत हो। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं अपनी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस 14 तारीख को किस प्रकार से फैसला आने की उम्मीद है, एक नई तिथि आने की या विद्यार्थियों के हित में आने की या यूजीसी के हित में आने की, किसके हित में आएंगे नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।